किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके पता होने चाहिए। यह तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई कैसा सोच रहा है। तो आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको दूसरों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 भाई थे। बड़े भाई अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटे भाई खेती करता। हालांकि खेतों में बहुत सारे जानवर थे और उनके कारण पूरी कृषि बर्बाद हो रही थी। इससे छोटे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधे बड़े भाई की मदद क्यों नहीं लेता ताकि वह खेतों से जानवरों को भगा सके, क्योंकि उसका बड़ा भाई अंधा था। मन की बातों को पढ़ने की कला, वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता था। इस तरीके से हमारी कृषि बच सकती थी। इस सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधे भाई को उसमें रखा। उसने उससे कहा, भाई, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ और जानवर यहाँ से भाग जाएंगे। इससे हमारी फसलें बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के विचार से सहमत हो गया और खेत में बैठने लगा। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती, वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगता और जानवरों को डराकर भगा देता। वे कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखते हैं। एक एक दिन एक हिरण उनके खेत में दौड़ रहा था और खेत को तोड़कर भाग गया। हालांकि एक राजा भी वहां था जो हिरण की पीछा कर रहा था। राजा का ध्यान अंधे भाई पर गया और उनसे पूछा, क्या तुमने यहाँ एक हिरण देखा है? जवाब में अंधे भाई ने कहा, मैं अंधा हूँ, मैं कैसे हिरण देख सकता हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरी खेत से जो जानवर भाग गया है वह आपकी पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उस अंधे के शब्दों से चौंका। उसे आश्चर्य हुआ कि अंधा यह कैसे कह सकता है कि जो हिरण मैं ढूंढ रहा हूँ वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधे से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? एक और तुम कहते हो कि तुम अंधा हो और दूसरी ओर तुम यह दावा करते हो कि वह जानवर जो यहाँ से भाग गया है मेरे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। फिर अंधा भाई ने कहा, ओ राजा, वह प्राणी जिसे तुम हिरण समझ रहे हो वह वास्तव में हिरण नहीं है। वह एक मादा हिरण है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई राजा एक गर्भवती मादा हिरण की शिकार करता है। इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि वह तुम्हारे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। तुम्हें उसकी पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। मन की बातों को पढ़ने की कला उसे समझ में नहीं आया कि अंधा यह कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। उसने सोचा कि कैसे एक अंधा यह जान सकता है मैं जिस हिरण की शिकार कर रहा हूँ वह क्या गर्भवती है या नहीं। इस अद्भुत अंधे का इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकता है? इसलिए मुझे इसे जांच करना होगा। इसलिए राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया और अपने कमांडर से कहा, कमांडर, मुझे चाहिए कि वह प्राणी जिंदा रहे, क्योंकि मुझे जांच करना है कि यह वाकई एक गर्भवती मादा हिरण है। यह अंधा आदमी इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रहा है और मुझे यह सुनिश्चित करना है। जाओ और जांच कि क्या वह एक गर्भवती मादा हिरण है। राजा के आदेश पर कमांडरों ने हिरण को पा करने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब वह लौटे तो राजा से कहा, मन की बातों को पढ़ने की कला। राजा, यह अंधा आदमी पूरी तरह से सही कह रहा है। वह वाकई एक गर्भवती मादा हिरण है। इस सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। राजा के मन में कई सवाल उठे। आखिरकार राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने का निश्चय किया और अंधे से कहा, सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। मन की बातों को पढ़ने की कला, अंधे की परीक्षा। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे ने कहा, राजा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगा। राजा ने कहा, देखो, एक और तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे कहा कि मैं जिस जानवर की मैं पीछा कर रहा था तुम कहते हो कि वह गर्भवती मादा हिरण है, और साथ में तुम्हें यह भी पता लगाता है कि तुम्हारे खेतों में जानवर कब आते हैं और कब जाते हैं।
तुमने यह सब कैसे अनुमान लगाया? तब अंधा आदमी ने समझाया, सर, जब आप उस मादा हिरण की पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ते हुए मन की बातों को पढ़ने की कला, आवाज से ही मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि यह हिरण है। और मेरी खेत की बांध काफी छोटी थी, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। अगर यह सामान्य हिरण होती तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकती थी, लेकिन वह हिरण ने उस बांध को तोड़कर भाग लिया था। और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा होता। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। इस व्याख्या को सुनकर राजा अंधे के विशेष ज्ञान और कौशल को देखकर चौंके हुए हैं। वह समझता है कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद अनूठी जानकारी और क्षमताओं से संपन्न है। राजा इसका लाभ उठाने का निश्चय करता है और अंधे से एक और सवाल पूछता है। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कई बातों की गहरी समझ लगती है। आंतरिक शांति उत्पन्न हो जाती है। आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि जान सकूं कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वासी है या नहीं। अंधा आदमी जवाब देता है, ओ राजा, ऐसा सवाल कैसा है? आपका विवाह कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं। ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? हालांकि राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देना होगा। अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड से सजा दूंगा। राजा की धमक सुनकर अंधा कहता है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। ओ राजा, अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक सेवा करनी होगी। राजा पूछता है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति जवाब देता है, उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ देना होगा। यह सुनते ही पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मानता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है। और इस भाषा को किसी के शरीर की क्रियाओं में देखकर समझा जा सकता है। व्यक्ति की आंखों, होठों, काम करने के तरीके और उनकी गतिविधियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर आधारित हम किसी की विचारों को जान सकते हैं, लेकिन मैं अंधा हूँ, इसलिए मुझे क्रियाओं के माध्यम से जानना पड़ता है। अगर मुझे कुछ जानना होता है तो मैं अगले व्यक्ति को कार्य सौंपना पड़ता है। देखना होगा कि वह कैसे काम करता है। मन की बातों को पढ़ने की कला, और उसके आधार पर मैं समझ सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस सुनते हुए राजा पूछता है, क्या इसका मतलब है कि मैं भी किसी के विचारों को जान सकता हूँ? इस पर अंधा आदमी कहता है, बिल्कुल, आप भी किसी के विचारों को जान सकता हूँ। इस पर अंधा आदमी कहता है, बिल्कुल, आप भी किसी के विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी आत्मा पर काम करना पड़ेगा। और वह काम है अपनी मानसिकता को शांत करना, अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना। इसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, और यह 3 तरीके बहुत ही सरल और आसान हैं। लेकिन राजा, इससे पहले आपको एक चीज करनी होगी। अपनी मानसिकता को संकेंद्रण, दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, अपने चेहरे को छूने की आदत डालते हैं तो आपको पता चल सकता है कि वह किस बारे में सोच रहे हैं। यह अक्सर मतलब रखता है कि वे चिंतित हैं, सोचते हैं। यह सब छूने का तरीका दिखाते हैं कि उनके मन और दिल में क्या हो रहा है। दूसरों की शरीर और हाथों से सही से समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, सावधानी से देखना पड़ता है और उन बातों को सराहना करनी पड़ती है जो वे नहीं कहते। यह छोटी पर महत्वपूर्ण संकेत, जैसे कि एक शांत पुस्तक, आपको उन भावनाओं और विचारों को दिखाते हैं जो उनमें छुपे हुए हैं और आपको उनसे बेहतर जुड़ने में मदद करते हैं। अगर हम इन 3 तरीकों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सही से समझते हैं तो हम तेजी से पता लगा सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, वह हमारी बातों को कितनी ध्यान से सुन रहे और उनके मन में क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको अपने मन को ध्यान में लाना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। तभी आप इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अन्यथा अगर आप पूर्व घटनाओं या भविष्य के योजनाओं में प्रवृत्त हैं तो आप कभी भी व्यक्ति की शरीर भाषा पर ध्यान नहीं देंगे और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके मन में क्या हो रहा है, वह क्या सोच रहे हैं। आपने कई महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों को देखा होगा जो आपको शांति से देखते हैं
और आपको बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने उनसे क्या सीखा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन संकेतिक शांतिपूर्ण है, इसलिए वह आसानी से आपके विचारों को समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने अब तक कहानी का आनंद लिया है और इससे कुछ नया सीखा है। यदि आपने ऐसा किया है तो आप एक महान व्यक्ति हैं जो बड़ी लगन से इस कहानी को सुना है। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में नमो बुद्ध लिखो प्लीज दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।